हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब। और हमारे घर हो रही है बहुत तेज़ वाली बारिश। और ये डोगे जो यहाँ पर छुपा हुआ बैठा था। और बारिश ना अब तो डेली ही हो रही है और बहुत तेज़ हो रही है। रुक रुक के हर 10-5 मिनट बाद बारिश शुरू हो जाती है। और बारिश का मौसम बड़ा ही मुझे तो अच्छा लगता है। पूरी थकान से दूर हो जाती है बारिश को देखते ही। और मैं आ गई थी अपनी चाय बनाने के लिए। तो चाय में मैं डाल के बनाऊंगी तुलसी के पत्ते। तो मैं अक्सर इन्हीं को डालती हूँ। अदरक ख़त्म हो गई थी मेरी, तो मैं तुलसी के पत्ते डाल के चाय बनाऊंगी और इसकी भी चाय बड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर इनको धो के और फिर मैं इसको डाल के बनाऊंगी चाय। मैं और प्रिंस है, हम दोनों ही चाय पीते हैं। सानू चाय नहीं पीती है, तो मैं 2 कप ही चाय बनाती हूँ बस अपनी और उसकी। और वो जो अंदर अभी सो रहा है तो उसको उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरी चाय बन के हो चुकी है तैयार। और अब हम दोनों माँ बेटे बैठ के पियेंगे चाय। और फिर जो है देखते हैं आगे का क्या काम हमें करना है। फिर बनाएंगे कुछ खाना पीना। और जो है शाम को ही मैं काफ़ी सारा काम अपना शाम को कर लेती हूँ जो मेरा सुबह बच जाता है। जैसे कपड़े वगैरह धोना, उनको भी मैं कई बार शाम को ही धो देती हूँ, ज़्यादा हो जाते हैं तो। और चाय पीने के बाद अब 6 बज चुके थे। तो जो ये बारिश का मौसम होता है ना, इसमें हमारे कीड़े मकोड़े का बहुत ही ज़्यादा आतंक रहता है। छोटे छोटे मच्छर, भूतरी वगैरह बहुत सारी घरों में घुस जाती है। तो खेत का घर हो जाता है ना खुला घर, इसके यही नुकसान है। फ़ायदे भी है तो नुकसान भी है साथ साथ में। तो यहाँ पर मैं जो है आटा नीचे बैठ के लगाती हूँ आराम से। और मुझसे खड़े खड़े आटा नहीं लगता है, तो मैं नीचे बैठ कर आटा लगा लूँगी। और सानू जाएगी कॉलेज, तो मैं उसके लिए जल्दी से 2-3 रोटियाँ उसकी सेक देती हूँ ताकि वो खा के चली जाए। वो लंच लेके जाती है तो उसका लंच भी मुझे पैक करना होता है सुबह सुबह। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। यहाँ पर आटा लगा दिया था और चाय वगैरह भी हमने सुबह की पी ली थी। तो उसके लिए मैं जो पराठे वगैरह सेक के उसके लंच में डाल देती हूँ, क्योंकि वो अचार पराठे ही लेके जाती है। या सब्जी कभी बन जाती है तो जल्दी बोल देती है तो मैं वो बना देती हूँ। ज़्यादातर वो सब्जियाँ नहीं खाती। मुझे पर्सनली बारिश बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बारिश देखते ही ना मन ऐसा हो जाता है कि मतलब खुश सा हो जाता है, पॉजिटिविटी सी भर जाती है मुझे। मैं बैठे बैठे ऐसे घंटों तक बारिश को ही देख सकती हूँ। मुझे बारिश के वीडियोस देखना, बारिश देखना, और जब एक खुद ही बिल्कुल सामने बारिश हो रही, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो मौसम बारिश का। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जो ये मौसम होता है ना बारिश वाला, ये आता है। और इसके बाद में जो अब शाम का टाइम हो चुका और यहाँ पर ना डेली बारिश हो रही है। डेली एक भी दिन ऐसा नहीं छूटता कि बारिश नहीं हो रही है। डेली बारिश हो रही है, सुबह शाम दोपहर, कई कई बार दिन में बारिश हो जाती है। तो यहाँ पर बारिश में नहाना धोना मुझे अच्छा लगता है। बारिश का मौसम, मेरा मन बड़ा खुश रहता है बारिश को देख के। और कितनी तेज़ बारिश हुई है हमारे यहाँ पर। जो कल जो है ये काफ़ी तेज़ बारिश थी, एकदम सीधी। और जिसकी वजह से सानू बस तैयार तो हो गई थी पर वो कॉलेज नहीं जा पाई, क्योंकि सुबह सुबह ही बारिश ना एकदम से बिल्कुल बहुत तेज़ हो गई थी। और आमने सामने का कुछ भी नहीं दिख रहा था, इतनी तेज़ बारिश हुई थी। और रास्ते जो ये खेत में से निकल के जाती है ना, तो यहाँ से तो रास्ता बिल्कुल बंद हो गया था। हमारा दूसरा रास्ता भी है पर ये वहाँ से नहीं जाती है, शॉर्टकट के चक्कर में, और खेत में से निकल के भाग जाती है। और ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। हो गया।
आज तो पूरे दिन बारिश बारिश बस बारिश ही हुई, पूरा दिन बड़ा अच्छा निकला। बारिश को देखते हुए कुछ टाइम के लिए सो भी गए, वीडियो भी बनाई। और जो है अब मैं शाम का टाइम हो चुका है तो मैं खाना भी बनाना पड़ेगा। तो मैं रसोई में आके अब मैं बना रही थी चिली पनीर की सब्जी। तो उसी की तैयारी चल रहे थे और यहाँ पर खड़ी थी सानू। तो बात करते करते मैं और वो दोनों ही कर रहे थे काम अपना। पनीर की सब्ज़ी बस मैं वैसे बना ही लेती हूँ कभी कभी 1-2 महीने में। बाकी पनीर को इन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोनों बच्चे पनीर को नहीं खाते, ये सिर्फ मसाला मसाला खाते हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ा सा मंगाती हूँ, वो भी बस एक चेंज के लिए कि क्या अब क्या बनेगा। तो बस ये इसीलिए इसकी सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ। बाकी इसको पसंद कोई सा भी नहीं करता घर में। तो इस गैस को भी साथ साथ साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि इसके छींटे ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पूरे दिन में। पता नहीं इस गैस को कितनी बार साफ़ करना पड़ता है। तो मैं ना पनीर को पहले कच्चा ही बना लेती थी, ऐसे ही बस सीधा सब्जी में डाल के। मुझे वो भी अच्छी लगती थी, लेकिन ये लोग नहीं खाते। तो इस बार सोचा कि चलो फ्राई करके बनाते, उससे थोड़ा ये ना टाइट सा हो जाता है। तो मैंने इसको फ्राई किया, लेकिन इन लोग दोनों ने वो भी नहीं खाया। बस मसाला मसाला ही खा लिया और जो है पनीर के पीसीस को छोड़ देते दोनों। तो मैंने सारा सामान तो काट के गैस के ऊपर ही रख दिया था। और अब जो है इसको मैं अच्छे से छोंक लूँगी। बनाई तो अच्छी थी, बनी भी अच्छी थी और सारे मसाले डाल के बनाई थी। और इतना सारा कुछ डाल के बनाएंगे तो सब्ज़ी तो अच्छी ही बनेगी, पर फिर भी इनको पसंद नहीं आती है। तो फिर अगली बार कुछ और बनाएंगे पनीर को। अब गए पता नहीं कितने दिन बाद बनेगी ये सब्ज़ी। और मेरा जो ये गैस का बर्नर था ना, ये कई दिनों से ख़राब था। तो इसको चेंज किया तो अब ये इतना तेज़ चलने लग गया कि बस सामान को जला ही देता है हर 2 मिनट बाद। बहुत ही मतलब तेज़ चलने लग गया ये। तो इसलिए मैं इसको चेंज करके दूसरे छोटे वाले गैस पे रख के बनाऊंगी अब इसको। तो यहाँ पर ना अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ और मैं बनाऊंगी इसको जो तंदूर की रोटी नहीं होती जिस पे रोटी के ऊपर पानी लगाकर फिर तवे पे चिपका के बनाया जाता है, मैं उस तरह से बना के देख रही हूँ। मैंने अभी यूट्यूब पे देख के ही इसको सीखा था बनाना। तो मैं भी देखती हूँ ये कैसी बनती है खाने में। तो मैंने यहाँ पर इसके जो रोटी बेली थी इसके ऊपर अच्छे से पानी लगा दिया और अब मैं इसको तवे पे डाल दूँगी। और ये चिपक भी गई थी अच्छे से। मैंने 1-2 बार पहले भी ट्राई किया लेकिन वो तवे से ना छूट जाती थी रोटी, और इसलिए मुझे पता नहीं था कि पानी लगा के बनाया जाता है। तो इस बार मैं पानी लगा के बना के देख रही हूँ और इसका टेस्ट तवे पे ही अच्छे से चिपक भी गई थी और अच्छे से सिक भी गई थी। और मैंने इसको ना जो तवे से उतार के दोबारा गैस पे रख के भी सेक लिया था। और ये बिल्कुल मतलब कैड़ी कैड़ी रोटियां बनी थी, ऐसे नरम नहीं बनी थी। इस तरह से जो रोटी मैंने 2 रोटी बना के देखी थी तो ये बिल्कुल कैड़ी रोटी बनी थी। तो मुझे तो कुछ खास अच्छा नहीं लगा इसका टेस्ट। टेस्ट तो वही है सेम, लेकिन टाइट थी रोटियां तो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। तो इसलिए मैंने 2 ही बना के देखी थी और इन दोनों ने तो मना कर दिया था। तो ये मुझे ही खानी पड़ी दोनों रोटियां। और जिसको कैड़ी कैड़ी रोटी खानी अच्छी लगती है उसके लिए तो ये अच्छी है। मुझे नरम रोटी अच्छी लगती है तो मैं मुझे नरम रोटी अच्छी लगती है तो मैं वही बनाऊंगी। और जिसको कैड़ी रोटियां पसंद है वो इस तरह बना के खाए। तो ये बिल्कुल कुरकुरी कुरकुरी सी बनी थी। तो यहाँ पर रोटी भी बन चुकी थी और सब्ज़ी भी बन चुकी थी। तो मैं जो सानू नहा रही थी वो नहा के आएगी तो इससे पहले मैं उसकी रोटी सब्ज़ी लगा के रख दूँगी। तो बस यहीं तक थी आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो बारिश वाली। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे आपसे अगले न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।